अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जो होंगे वो आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिटेल में। जी, तो चैप्टर नंबर 8 इम्पोर्टेंट चैप्टर है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं 75 आउट ऑफ 75, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन का जो दूसरा पोर्शन होगा उसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये आठवां चैप्टर इम्पोर्टेंट साबित होगा और अटेम्प्ट करने के लिए। तो उसमें से जो मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा आपने जस्ट वही प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह आपके इस चैप्टर में से जो दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे स्कीम के मुताबिक, तो वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले आपने इस चैप्टर में से कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन कर लेनी है, ये इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन। तो फर्स्ट टू लाइंस जो हैं इसकी आपने ये तैयार कर लेनी है डेफिनेशन के लिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो सबसे पहले यही है कि आपने कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन को तैयार करना है। उसके बाद आपने आ जाना जी एक्सरसाइज नंबर 8.1, जो पहला क्वेश्चन है इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। ये एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो इनको पहले सवाल को आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है एमसीक्यूज के लिए, और शॉर्ट में भी ये पूछ सकते हैं। अब इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से करना है। ज़्यादातर ये जितने भी दिए हुए हैं 9 इनमें से वो पूछ सकते हैं, या फिर इसके साथ यहाँ पर शामिल हो रहे हैं ये लेंथ स्टेटमेंट्स वाले, तो ये बहुत ज़्यादा कम होते आते हैं। ज़्यादातर यही आपके पास ये 8.1 के जो क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट पर आपके पास 9 है, इनमें से पूछ सकते हैं। इनमें से भी जो इम्पोर्टेंट हैं ज़्यादातर वो है y=0 वाला आ गया, और इसी तरह से आपके पास -y=2x। तो ये दो इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 में से वो पूछ रहा है जी आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अब ये हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं, इनका आपने पॉइंट टेबल बनाकर फिर बताना है कि ये पैरेलल हैं एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के। तो इसमें से आप एक क्वेश्चन कर लें पांचवा, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से अब फोर्थ क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। इसमें से आपने जस्ट सी पार्ट कर लो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसी तरह से इनमें से आपने चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं इस लाइन पर लाई करते हैं या नहीं। तो इसके लिए आप पहला और पांचवा कर लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप देख लो एक्सरसाइज 8.1 में से मैंने आपको ये 1 2 3 4 एंड इसी तरह से 5 6 और ये एमसीक्यूज के लिए, तो इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 कंप्लीट कवर हो जाएगी, और इसमें से जो सवाल आया वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट फिर आपने एक्सरसाइज नंबर 8.2 पर आ जाना है। 8.2 में से आपने जस्ट थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन भी आपने इसका स्केच करना है जी, ग्राफ को ड्रा करना है लाइंस के ज़रिए, जो आपके पास ये लाइंस दी हुई हैं। तो इनमें से आपने प्रिपेयर जो करना है ई पार्ट एंड जी पार्ट, इन दो को आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा अटेम्प्ट। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है जी ड्रा द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग रिलेशंस। अभी आपके पास रिलेशंस दिए हुए हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है। इसमें से आप एक तो कर लो जी एकड़ वाला, और इसी तरह से एक आप कर लो फ़ारेनहाइट वाला। तो ये आपके इस एक्सरसाइज में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो यहीं आपके क्लियर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में से ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपने हर हाल में कर लेने हैं, तो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास 8.1 और 8.2 ही जस्ट थी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो अब मज़ीद जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज में है उनको हम देख लेते हैं, और मैं उसमें से आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ऊपर 8.3 है, इसको आपने स्किप कर देना है, नहीं करना है, इसको छोड़ दें। अब रिव्यू एक्सरसाइज 8 जिसमें जितने भी आपके पास एमसीक्यूज़ हैं इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, इन्हीं में से ही एमसीक्यूज़ आएंगे। अदरवाइज़ दूसरे भी आ जाते हैं तो कॉन्सेप्ट यही होगा। एक बात यह जहन में रखें कि आप जब कभी भी मैथ के कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं या सवाल को हल कर रहे हैं, तो आप उसको कॉन्सेप्चुअली करें। मैथ को रट्टा कभी नहीं लगाना, अगर रट्टा लगाओगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। आपने कॉन्सेप्चुअल रहना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सवाल जहीं कहीं से भी मर्ज़ी आ जाए, आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे।
अब नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपने कर लेने हैं एमसीक्यूज़ के लिए। ट्रू फाल्स में से भी कभी कभार एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। अब इसी तरह से जो आपके पास ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करने हैं। और ये आपके पास दिए हुए हैं जी, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पास मुझे लग रहा है वो पाँचवा है। और इसी तरह से अगर एक आपका हो गया तो कॉन्सेप्ट क्लियर, बाकी सारे भी हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पाँचवें में से आपने कर लेना है दूसरा पार्ट, और इसको आपने छोड़ देना है। तो ये आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक दो डेफिनेशंस करनी है। एक है ऑर्डर पेयर की, ये आपने अच्छी तरह से प्रीपेयर कर लेनी है। एंड इसी तरह से कार्टेशियन एक्सिस या कार्टेशियन प्लेन, ये आपकी मैंने पीछे बता दी है, वहाँ से आपने कर लेना। उसके बाद ओरिजिन की डेफिनेशन है, डिफाइन ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है वो आपने कर लेना है। और लास्ट में आपके पास ये सेकंड लास्ट दी हुई है जी, पॉइंट्स एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट और अब्सिसा क्या होता है, इसको भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसमें से एक एमसीक्यूज़ और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, 5 नंबर का पेपर आएगा बोर्ड में। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फुल मार्क्स ऑब्टेन करने हैं या वो अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने इस चैप्टर में जो जो मैंने आपको बता दिया है, उसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, कॉन्सेप्चुअल रहें। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। और आप अपना हो सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।